ये जेस 2020 पार्ट सी का दूसरा क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें गिवन है अ टू स्टेट क्वांटम सिस्टम हैज़ एनर्जी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस एप्सिलॉन कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉर्मलाइज स्टेट्स शाई प्लस माइनस। इसमें जो शाई प्लस माइनस गिवन है ये एक बेसिकली नोटेशन है, दो स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल शाई प्लस एक स्टेट है, शाई माइनस एक स्टेट है। मतलब ये प्लस माइनस वैसे नहीं है, ये सिंबल बना रखा है। इसको हम शायद वन और शायद टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है बस। एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो द सिस्टम इज इन द क्वांटम स्टेट दिस। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शाई एट t इक्वल्स टू ज़ीरो सिस्टम का जो स्टेट है वो है 1/√2 शाई प्लस प्लस में शाई ऑफ माइनस, ठीक है। बस रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, ओके। फाइंड 1000 टाइम्स इनटू प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट एट टाइम t इक्वल्स टू h अपॉन में 6 एप्सिलॉन वेयर h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, ठीक है। तो अब हमको निकालना है शाई एट टाइम, सपोज t इक्वल्स टू t, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें एनर्जी का ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई E1 t बाई एच कट। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इस स्टेट का जो एनर्जी है वो इवन है, ओके। शायद माइनस आई E2 t बाई एच कट, और इस वाले स्टेट का एनर्जी सपोज E2 है, ओके। तो अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि E1 हमारा प्लस एप्सिलॉन है और E2 माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। E1 को हम माइनस और E2 को भी हम प्लस भी ले सकते हैं, वो कुछ भी आप अजम्पशन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया E1 है एप्सिलॉन और E2 है माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। शाई एट टाइम t इक्वल्स टू t हमको निकालना है, तो इट विल बी 1/√2 शाई प्लस माइनस आई एप्सिलॉन t बाई एच कट प्लस में शाई माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस में आएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई एप्सिलॉन टी बाय एच कट, ओके। अब इसके अंदर हमसे वो पूछ रहा है एट टी इक्वल्स टू एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल का फैक्टर निकालते हैं माइनस आई ई टी बाई एच कट एट टी इक्वल्स टू एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन, तो देखो क्या आएगा, आई ई और टी की जगह पुट करा एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन, और एच कट को हम लिख सकते हैं एच इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, ओके। तो ये वाला एच से ये वाला एच कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाय 3, ओके। तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि आई आयोटा टी एप्सिलॉन टी बाई एच कट एट टी इक्वल्स टू एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन हो जाएगा। ये वाला टर्म नेगेटिव में आया तो ये वाला टर्म पॉजिटिव में आएगा, कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने दोनों एक्सपोनेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए जो यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ होंगे, ओके। यहाँ पर ये वाला जो एक्सपोनेंशियल में ये वाला पार्ट यूज़ होगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली कुछ भी नहीं किया, टी की जगह पे पुट करा है एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन। तो देखो आयोटा वहीं पर ही है, ठीक है, एप्सिलॉन वहीं पर ही है, टी की जगह पुट करा एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन, और ये जो एच क्रॉस है इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन में 2 पाई। एच कट का जो वैल्यू होता है, एच कट या एच क्रॉस का जो वैल्यू होता है वो एच अपॉन में 2 पाई होता है, ओके। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करा है, तो इससे ये दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसके अंदर डालना है, ओके। तो अब इससे हमारा जो फंक्शन है वो शायद t इक्वल्स टू टी पर हमारा आ जाएगा 1/√2, ओके। 1/√2 शाय प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाई 3 एंड प्लस ऑफ शाय माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमने शाय एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एट शाय टी इक्वल्स टू टी, जो क्वेश्चन में जो हमें टी गिवन था उस पर निकाल लिया, ठीक है। अब हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइनली जो सिस्टम है वो किस स्टेट में होना चाहिए, एट शाई इक्वल्स टू टी। फाइनल स्टेट जो होनी चाहिए हमारी वो ये होनी चाहिए, एट टी इक्वल्स टू एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेट होना चाहिए, ये हमारा फाइनल स्टेट होना चाहिए शाई टी इक्वल्स टू एच अपॉन में 6 एप्सिलॉन। और जो इनिशियल स्टेट होना चाहिए वो होना चाहिए शाई एप्सिलॉन शाई एट टी इक्वल्स टू 0। ये हमारा इनिशियल स्टेट होना चाहिए, ये फाइनल स्टेट होना चाहिए एंड ये हमारा इनिशियल स्टेट होना चाहिए। ओके, तो फाइनली हमारा जो पार्टिकल है या जो सिस्टम है वो फाइनल स्टेट में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ शाई फाइनल और शाई इनिशियल और फिर इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास शाई फाइनल अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 शाई प्लस। ठीक है, अब इसका लेंगे हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या डैगर लेंगे बेसिकली, और यहाँ पर लेंगे आयोटा π/3। बेसिकली माइनस था तो वो प्लस हो गया क्योंकि हमने कॉन्जुगेट ले लिया, डैगर ले लिया। प्लस में 1/√2 शाई माइनस, इसका भी हम डैगर लेंगे। ठीक है, इसका भी बेसिकली डैगर लेंगे और यहाँ पर माइनस आयोटा π/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा डैगर के साथ शाई प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा π/3 1/√2 शाई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/3। बेसिकली सबका डैगर लिया है। अगर यहाँ पर माइनस था पहले तो डैगर लेने के बाद यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे पहले प्लस था तो डैगर लेने के बाद यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये शाई फाइनल आ गया। अब हमको करना है शाई फाइनल शाई इनिशियल। ठीक है, तो 1/√2 इंटू में 1/√2 शायद फाइनल से भी आएगा और शायद इनिशियल से भी आएगा, तो ये तो भारी है। ओके, और यहाँ पर बेसिकली क्या बच जाएगा, शायद प्लस इंटू में शायद प्लस इंटू में एक्सपोनेंशियल आयोटा π/3 प्लस में शायद माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/3। अब इसमें हमने इन दो ही टर्म्स का कंट्रीब्यूशन लिया है, जबकि इसके अंदर अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो शायद प्लस माइनस एंड शायद माइनस ऑफ शायद प्लस, ये दो टर्म्स भी आएंगी, लेकिन क्योंकि नॉर्मलाइज है और तो हम ये कंसिडर करेंगे कि शाई जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं उस केस में ही 1 देगा, अदरवाइज़ वो 0 देगा। तो अब ये दोनों सेम है, प्लस प्लस, ये भी दोनों सेम है, माइनस माइनस, सेम स्टेट है मतलब, तो ये वाला पार्ट 1 दे देगा, ये वाला पार्ट भी 1 दे देगा। अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन लेंगे तो ये हमें 0 0 देंगे। तो शाई एफ शाई आई ये दे देगा 1/2, और इन दोनों को हम इनका इनर प्रोडक्ट 1 देगा यूजिंग दिस। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा π/3 प्लस में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/3। इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ π/3। बेसिकली कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो उससे ये कॉस π/3 आ गया। कॉस π/3 इज़ नथिंग बट 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बेसिकली प्रोबेबिलिटी अगर हम पी कह रहे हैं तो इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला था इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर इज़ 1/4। ठीक है, और हमको उसने बोला 1000 टाइम्स इंटू में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो आंसर विल बी 1000 ही 10,000 बोला है, 10,000 इंटू में पी करने के लिए कहा है उसने। ओके, क्वेश्चन में तो 10,000 इंटू में 1/4 बोला है, तो इट विल बी 2500। सो द आंसर विल बी 2500। ओके, आंसर विल बी 2500। यहाँ पर उसने 1000 टाइम्स करने के लिए कहा है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, थैंक यू।